हैलोंग की इस खूबसूरत खाड़ी में ये क्रूज़ का मनमोहक सफ़र बिना किसी दो राय के मेरे वियतनाम के ट्रिप का सबसे अच्छा भाग था। इस खाड़ी में लगभग 1600 से ऊपर चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन के टापू मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। क्योंकि ये इतने असाधारण हैं, इसके लिए ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स और नए 7 प्राकृतिक अजूबों में भी शुमार हैं। मेरा सफ़र एक लग्जरी कार के लगभग 3 घंटे के ट्रिप से शुरू होता है, जो कि आपके हनोई के होटल के सामने आपको पिकअप करने आती है। रास्ते के बीच में एक छोटा सा स्टॉप होता है जहां मैंने ये पाइनएप्पल केक और कॉन्ग कॉफ़ी ली थी, आगे के तकरीबन 1 घंटे के रहे हुए सफ़र के लिए। पैराडाइज एलिगेंस के साथ अगर आप ये क्रूज़ बुक करते हैं तो आपको वो कार लाकर इस समकालीन साज सज्जा वाले रजिस्ट्रेशन एरिया में छोड़ेगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कलर्स और समुद्री थीम इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो खरीदारों को लुभाने की काफ़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है। पर फिर भी मैं यहाँ पेशेंटली अपने सवारी का इंतज़ार करने रजिस्ट्रेशन के बाद बैठ गया। फिर जैसे ही मेरी बगी आई तो वो पेशेंस जल्दी एक्साइटमेंट में बदल गई। जितने करीब मैं अपने क्रूज के पास जा रहा था, जहां मैं अगले 2 दिन बिताने वाला था, उतनी ही अच्छी वाइब्स मुझे यहाँ के सुंदर सीन्स को देखकर मिल रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत इस क्रिसमसी क्रूज पर, और फिर ये वेलकम ड्रिंक इस बात को साफ दर्शाती है कि यहाँ सर्विस बिल्कुल आला दर्जे की थी। सुरक्षा ब्रीफिंग के बाद मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहां मेरा सामान पहले से ही डोर के बाहर रखा हुआ था। क्रूज शुरू हो चुकी थी और ये टाइम था जल्द से कुछ लंच कर लेने का, अपने फर्स्ट एक्टिविटी पे जाने के पहले।
क्योंकि पहली एक्टिविटी एक हाइक थी, इसलिए मैंने कुछ हल्का ही खाना खाया, बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए। एक्टिविटी की पूरी तैयारी करके मैं बोट पे सवार हुआ अपने ग्रुप के साथ। फिर लाइफ जैकेट्स पहनकर हम निकल पड़े संगसॉर्ट केव की ओर। सरप्राइजेस की गुफा, जो नाम फ्रेंच लोगों ने इसे दिया था, उसे आज वियतनामियों द्वारा संगसॉर्ट यानी अद्भुत फीलिंग बुलाया जाता है। यह पास से एंट्री वाली हाइक इस चूने की चट्टान के मुख तक होती है। वहां पहुंचने के लिए आपको करीबन 700 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे इन हरे पेड़ पौधों के बीच से होकर। सुनने में ये तीर्थ से कम नहीं लगता, पर जो ऊपर से व्यूज हैं उसे देखकर आपको वो मेहनत व्यर्थ नहीं लगेगी, और साथ में आपको केव्स भी दिखने को मिल जाएंगे। पहली गुफा में से गुजरने में टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले से दूसरी गुफा में जाने का रास्ता बहुत छोटा है और यहाँ भीड़ भी बहुत होती है। शायद यहाँ के लोगों ने पहली गुफा को इसी वजह से वेटिंग रूम का नाम दिया है। दूसरी गुफा, जो कि शांत महल भी जानी जाती है, काफी बड़ी है और आपको यहाँ के पत्थरों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो लाइन से जमीन पे खड़े हों, ऊपर के झूमर जैसे पत्थरों की ओर देखते हुए। इन पत्थरों को यहाँ के लोगों ने प्यार से नाम भी दिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे स्थान लिए हुए से लेकर पूजनीय कछुए तक। पर वो पिंक कलर से लाइट किया हुआ फर्टिलिटी सिंबल ध्यान जरूर आकर्षित करता है। नीचे उतरते वक्त मैं ये सोच रहा था कि शायद जो पानी पे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, उसकी वजह से ही अलग प्रकार के पैटर्न्स गुफा के अंदर दिखते हैं, मानो जैसे पत्थरों में जान डाल दी गई हो। वैसे तो हम ये मानते हैं कि चमत्कार नहीं होते, मगर ये हाइक करके मुझे ऐसा महसूस ज़रूर हुआ कि ये दुनिया बेशक अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है।